फलियाँ यानी कि 33-35 किलो कच्ची कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, 1 किलो अगर कॉफ़ी बनानी तो उसके लिए भी 33-35 किलो कच्ची कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि पाचन प्रक्रिया में कई फलियां नष्ट भी हो जाती हैं। तो अब देखिए इसमें कितनी मेहनत से ये कॉफ़ी बनती है। इसमें स्वाद कैसा आता है, इसमें फल, चॉकलेट, मसाले, हल्की वनस्पति जिसमें केला, गन्ना ऐसी सुगंधें होती हैं। कड़वाहट मुक्त होती है, मुलायम और समृद्ध स्वाद वाली होती है। इसकी उपलब्धता, ये कॉफ़ी बहुत ही सीमित मात्रा में बनती है, केवल चुनिंदा लग्जरी होटल ही है, रिजॉर्ट है। आमतौर पर ऐसे आम दुकानों में या मार्केट में नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे होटल हैं, लग्जरी रिजॉर्ट है जहाँ पर अनंतरा होटल्स हैं और ऑनलाइन मिलती है ये। इसकी महंगाई के कारण क्या है, इसकी दुर्बलता है, दुर्लभता है, सबसे सीमित उत्पादन हो रहा है। इसके प्रति वर्ष कुछ 100 किलो ही इसका उत्पादन किया जाता है। श्रम साध्य प्रक्रिया है, फलियाँ इकट्ठा करना, फिर उन्हें धोना, संसाधित करना और मेहनत, मतलब समय और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए इसे पूरे साल में बहुत ही कम, कुछ 100 किलो तक कॉफ़ी इसकी तैयार होती है। और इसकी विशिष्टता क्या है, एक अनोखा स्वाद है इसमें, और कहानी इसे लग्जरी और उत्पाद बनाती है। अब देखिए इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहले फ़ायदे, इसका एक अनोखा स्वाद कॉफ़ी प्रेमियों के लिए एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। जो कॉफ़ी पीने के इच्छुक होते हैं, जिन्हें मतलब कॉफ़ी पसंद लोग होते हैं, जो यह पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि उत्पादन होने से जो भी उत्पादन से आय होती है, आमदनी, उसका हिस्सा हाथी संरक्षण और स्थानीय कर्मचारियों को भी जाता है। इसके नुकसान भी हो सकते हैं, ये काफ़ी महंगी होने के कारण आम लोगों की पहुंच से बाहर है। कुछ लोगों का इसकी निर्माण प्रक्रिया जैसे कि हाथी के मल से बनाना अजीब या अस्वस्थ लग सकती है, क्योंकि हालांकि बीन्स को पूरी तरह ही साफ किया जाता है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ माना जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा। तो ब्लैक आइवरी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कॉफ़ी हैं जो कि जानवरों के मल से तैयार की जाती हैं। तो दुनिया में महंगी कॉफ़ी हैं जिसकी कीमत उनकी अनोखी निर्माण प्रक्रिया, दुर्लभता और स्वाद के कारण अधिक होती है, जिसमें आप देख सकते हैं लुवाक कॉफ़ी है, जैक बर्ड कॉफ़ी है, एल इंजिट्रो कॉफ़ी है और ये सेंट हेलेना है। तो ऐसी कॉफ़ी के बारे में आगे हम डिटेल से बात करते हैं। कॉपी लुवाक के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसकी लगभग कीमत कितनी है, 20 से 25 हज़ार प्रति किलोग्राम। एक कप की कीमत अगर निकालें तो 6,000 से 11,000 रुपये तक हो सकती है। ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया, जिसमें जावा, बाली और सुमात्रा जो आइलैंड्स हैं, दक्षिण भारत जो कि कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र है, वहाँ पर बनाई जाती है। ये कॉफ़ी एजियन पाम सिवेट यानी कि बिल्ली जैसा एक जानवर है, उसके मल से, उसके पॉटी से बनाई जाती है। सिवेट कॉफ़ी की चेरी खाता है और इसके पाचन तंत्र में फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को मल से निकालकर साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया बीन्स को चिकना और कम कड़वा स्वाद देती है। स्वाद इसका मुलायम, कम कड़वा, फल युक्त, चॉकलेटी जैसा होता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी कीमत का कारण दुर्लभता, जटिल उत्पादन प्रक्रिया, कुछ जगहों पर सिवेट की पिंजरे में रखकर जबरदस्ती बीन्स खिलाए जाते हैं, जिसे पशु क्रूरता भी माना जा सकता है। उपलब्धता, भारत, इंडोनेशिया और कुछ खाड़ी देशों में मिलती है। भारत में कुर्ग कॉन्सिलेटेड कमोडिटीज छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन करती है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है भारत में। दूसरी है जकू बर्ड कॉफ़ी। तो इसकी कीमत लगभग $1,000 है प्रति किलोग्राम और 81,000 रुपये अगर हम रुपए की बात करें तो। इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील में होती है। इसकी प्रक्रिया क्या है, कॉफ़ी एक जगू पक्षी के मल से बनाई जाती है। जगू पक्षी कॉफ़ी की चेरी खाता है। इसके मल से बीन्स निकलकर साफ और भूनकर कॉफ़ी तैयार की जाती है। प्रक्रिया पूरी तरह से मैनुअली होती है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है। और इसका स्वाद अनोखा, समृद्ध होता है, जिसमें फल और मसाले के कुछ ऐसे मतलब सुगंध आती है। विशेषताएँ, इसकी सीमित उत्पादन है, श्रम साध्य मांगता है, मतलब इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है ऐसी कॉफ़ी बनाने में, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। एल इंजेटो कॉफ़ी क्या है, इसकी भी कीमत अगर देखें तो $50 है, लगभग 4 से 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम। ये ग्वाटेमाला में हुए तेनांगो क्षेत्र में पाई जाती है। ये कॉफ़ी एंजेटो फल से बनाई जाती है। ये फल की कॉफ़ी है जो उच्च ऊंचाई पर उगाया जाता है। तो अब देखिए ये फल की कॉफ़ी है, तो इसे पारंपरिक तरीके से उगाया फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। इसका स्वाद मीठा, फल युक्त, चॉकलेटी होता है, जो कि बाकी कॉफ़ियों से अलग बनाता है। इसकी विशेषता है, इसकी कीमत का कारण इसकी उच्च गुणवत्ता और
सीमित उत्पादन है। तब देखिए जो कॉफ़ी महंगी होगी इट मीन्स कि एक तो उसकी गुणवत्ता ऊंची होगी और जो भी उत्पादन उसका कम लेवल पर उसका उत्पादन हो रहा होगा, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, इसी वजह से उसकी सप्लाई कम होगी और फिर जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। मॉस्किल ऑर्गेनिक डेयरी कॉफ़ी, 1 कप की कीमत लगभग 28,000 रुपये 272 पाउंड है और ये स्कॉटलैंड में बनती है। ये एक फ्लैट वाइट कॉफ़ी है जो 2 शॉट्स एस्प्रेसो और भाप में गर्म दूध की पतली परत के साथ बनाई जाती है। तो ये डेयरी कॉफ़ी इसका नाम इसी वजह से दिया गया कि इसको दूध से इसको दूध से बनाया जाता है। इसकी उच्च कीमत प्रीमियम सामग्री और विशेष सुविधा जैसे कि फार्म भ्रमण और होम डिलीवरी छूट के कारण होता है। इसका स्वाद समृद्ध, चिकना, पारंपरिक फ्लैट वाइट स्वाद के साथ होता है। विशेषता है ये स्कॉटलैंड के 13 चुनिंदा कैफ़े में उपलब्ध है स्कॉटलैंड में और इसकी कीमत सामान्य कॉफ़ी से 80 गुना महंगी है। सेंट हेलेना कॉफ़ी लगभग 80 से $200 इसकी कीमत है। अगर हम रुपए की बात करें तो 6,565 और 16,000 रुपये इसकी कीमत हो सकती है भारत में। सेंट हेलेना द्वीप पर ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। कॉफ़ी दुर्लभ ग्रीन टिप्ड बर्बन बीन से बनती है जो कि केवल छोटे से द्वीप पर उगाई जाती है। प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों से प्रोसेस की जाती है। इसका स्वाद हल्का होता है, फल युक्त है और सुगंधित है जिसमें कैरमल और साइट्रस के नोट्स होते हैं और इसकी विशेषता इसकी दुर्लभता और लंबी दूरी के परिवहन के कारण ये महंगी होती है। आगे हेसिएंडा या एस्मेराल्डा, इसकी लगभग कीमत जो है 100 से $350 है। 8,000 से 28,000 रुपये हो सकती है प्रति किलोग्राम। ये पनामा के जो पनामा आपने सुना ही होगा जो कि अमेरिका मतलब कि कनाडा नहीं, जो यूएसए के जो पनामा के जंगल है वहाँ एक पनामा सिटी है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है और इसकी प्रक्रिया गीशा किस्म के कॉफ़ी बीन से बनाई जाती है। ये एक बीज है गीशा, इससे बनती है जो उच्च ऊंचाई पर मतलब काफ़ी ऊंचाई पर उगाए जाते हैं। सावधानी पूर्वक खेती की जाती है, प्रोसेसिंग से इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। और देखिए जितनी भी हम कॉफ़ी की बात करें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसी वजह से इनकी कीमत हाई रखी गई है। इसका स्वाद जटिल होता है, फूलों की सुगंध, फल युक्त स्वाद जिसमें चमेली, बेरी और साइट्रस जैसे होते हैं, ऐसे कुछ फ्रेग्रेंस इनमें मिलती है। विशेषता इसकी गीशा बीन्स की दुर्लभता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी नीलामियों में उच्च मांग के कारण ये महंगी है। मतलब जो नीलामी होती है ना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर कॉफ़ी की जो नीलामी होती है तो ऑक्शन होता है, उसमें इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा महंगी है। तब देखिए जिसकी मांग ज़्यादा होगी वो चीज़ महंगी होगी। अगर इसकी हम तुलना करें महंगी होने के कारण इस कॉफ़ी की कीमतें उनकी दुर्लभता, जटिल उत्पादन प्रक्रिया जैसे कि जानवरों के मल से बनने वाली कॉफ़ी, उच्च गुणवत्ता और सीमित उपलब्धता के कारण है। नैतिक चिंताएं भी हैं। कॉफ़ी, लुवाक और ब्लैक आइवरी जैसी कॉफ़ी के उत्पादन में जानवरें जैसे कि सिवेट और हाथी के साथ क्रूरता की शिकायत की जाती है, खास करके जब उन्हें पिंजरे में रखकर जबरदस्ती खिलाया जाता है। भारत में खासकर कुर्ग में प्राकृतिक तरीके से सिवेट के मल से बीन्स इकट्ठे किए जाते हैं जो कि नैतिक रूप से बेहतर माना जाता है। उपलब्धता इसकी कितनी, ये कॉफ़ी आमतौर पर लग्जरी होटल, विशेष कैफ़े या ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होती है। ये आम मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। भारत में कॉफ़ी लुवाक का उत्पादन छोटे पैमाने पर हो रहा है। अब अगर देखें कॉफ़ी लुवाक का उत्पादन छोटे पैमाने पर, लेकिन बाकी जो कॉफ़ी है वो फॉरेन की हैं। अब देखिए इसका संबंध संरक्षण से भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अब देखिए जो जानवरों से कॉफ़ी तैयार की जाती है तो जानवरों को संरक्षित रखना होगा, इसलिए कुछ विशेष कदम भी उठाए जाते हैं। जहाँ पर हम हाथी के संरक्षण की बात करेंगे, हाथी अभ्यारण्य की जो एक चलाया जा रहा है, मतलब एलिफेंट सेंचुरीज बनी हुई हैं। एलिफेंट नेचर पार्क चियांग माई, ये थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जहां पर घायल, बूढ़े या शोधित हाथियों को बचाया जाता है। यहाँ हाथियों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है और पर्यटकों को उनके साथ क्रूरता मुक्त बातचीत करने की अनुमति मिलती है। ये पार्क हाथी सवारी को प्रोत्साहित करता है और संरक्षण जागरूकता को भी बढ़ाता है। आगे बून लोड्स एलिफेंट सेंचुरी सुखोथाई में है। यह अभ्यारण्य भी हाथियों के पुनर्वास और उनकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। इन अभ्यारण्यों में हाथियों की स्वतंत्रता दी जाती है, उनकी प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है।
हाथी स्वतंत्रता परियोजना भी चलाई जा रही है। चियांग माई में यह परियोजना हाथियों के व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन करती है ताकि उनको संरक्षण के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बेहतर रणनीतियां, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके। यह परियोजना स्थानीय समुदायों को शिक्षित करती है और पर्यटकों को जिम्मेदार पर्यटन के बारे में भी जागरूक करती है। ये परियोजना यह समझने पर ध्यान देती है कि हाथी कैसे संवाद करते हैं, सामाजिक बंधन बनाते हैं और जिससे उनके संरक्षण के लिए और नीतियां बनाई जा सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंट फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कि एलिफेंट के संरक्षण के लिए। आपको पता ही कुछ ऐसे जानवर जो पुराने समय में मिलते थे लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। मानव हाथी संघर्ष का समाधान। थाईलैंड में मानव हाथी संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो गांव के क्षेत्र है वहां पर हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि NGOs होते हैं। उपायों में बाढ़ लाना, हाथी गलियारों की स्थापना, स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना इसमें शामिल है ताकि हाथियों को नुकसान ना पहुंचाए। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि फांग नगा गर्मी और काम के दबाव के कारण हाथियों के आक्रामक व्यवहार की घटनाएं देखी गई हैं, जिसके लिए बेहतर प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। थाईलैंड में एशियाई हाथी को वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत संरक्षित प्रजाति माना जाता है। हाथी दांत और अन्य अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि कानूनों का कार्यान्वयन और सजा को सख्त करने की जरूरत है। हालांकि जो कानून बनाए गए उसके चलते भी कुछ ऐसी गतिविधियां की जाती है जिससे कि जानवरों को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जागरूकता और पर्यटन की बात हम करें तो विश्व हाथी दिवस जैसे आयोजन किए जाते हैं। थाईलैंड में भी मनाया जाता है जो कि हाथी संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं। जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संगठन पर्यटकों को सलाह देते हैं कि वे उन स्थानों पर ना जाएं जहां पर हाथियों का शोषण होता है, जैसे कि सर्कस या राइडिंग कैंप होते हैं जो वहां पर नहीं जाना चाहिए पर्यटकों को, क्योंकि वहां पर फिर हाथियों की जो उन पर मतलब कि शोषण हो जाएगा। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग इसकी स्वच्छता और नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। ये आलोचना कॉफ़ी की आलोचना की बात हो रही है, जो कॉफ़ी जानवरों की मल से बनाई जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे उत्पादक दावा करते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ और पशु अनुकूल है। मतलब उत्पादक ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से स्वच्छ साफ सुथरे तरीके से बनाई जाती है और पशु के अनुकूल है, पशु को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं इसमें स्वच्छता का अभाव होता है और नैतिकता पर सवाल उठते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट टॉपिक्स होते हैं जिनको कहीं ना मतलब इन बातों का कोई अंत नहीं होगा। अगर देखा जाए तो दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जानवरों का यहाँ पर शोषण भी हो रहा है कि उनके प्रतिकूल हो रहा है कि उनकी मर्जी के बिना उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, फिर उनसे कॉफ़ी तैयार हो रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये पूरी एक स्वच्छता के साथ तैयार की जाती है। इसकी उच्च कीमत के कारण आम कॉफ़ी प्रेमियों के लिए पहुंच से बाहर है। जो लोग आम कॉफ़ी पीना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो वो ऐसी कॉफ़ी को नहीं खरीद सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिस पर हमने देखा कि जो भी दुनिया में बहुत महंगी महंगी कॉफ़ी पाई जाती है वो कैसे तैयार होती हैं और कहाँ पर पाई जाती हैं, और इसके लिए जिन जानवरों का यूज़ होता है उनको कैसे संरक्षित रखा जाता है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।